शहर के अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने राष्ट्रभाषा हिंदी पर अपने अपने विचार रखे। साथ ही इन लोगों ने राष्ट्रभाषा हिंदी के गिरते स्तर पर भी चिंता जाहिर की और सरकार से मांग भी की कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार, बोलचाल, कार्यों आदि में प्रयोग कर बल दिया जाए। सभी लोगों ने एक आवाज में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक हिंदी भाषा को अपनाने और जीवन में प्रयोग करने तथा ज्यादातर कार्य हिंदी भाषा में करने की अपील की। सबसे पहले समस्त देशवासियों को हमारी तरफ से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो मैं समझता हूं पूरी दुनिया इसको सीखना चाहती है। अगर कोई किसी भी देश का राष्ट्र अध्यक्ष या नेता आता है तो हिंदुस्तानियों की वो भावना को समझते हुए नमस्ते करने का ही प्रयास करता है। इसलिए हिंदी का महत्व अपने आप में पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो हिंदी को प्रोत्साहन पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिलना चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। ऐसा हमें कभी कभी महसूस होता है। और इसी के साथ हिंदी भाषा हमारी पूरी संस्कृति को दर्शाती है। लेकिन अफसोस कहीं न कहीं इस बात का भी है कि आज तक भी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया है। इसकी तकलीफ हमें कहीं न कहीं है। भारतीय वर्ष में सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हिंदी दिवस और इसके उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की जो भाषा है वो हिंदी है और हमें अपनी भाषा पे बहुत गर्व भी है कि हम हिंदुस्तान में पूरा जितने भी समाज के लोग रहते हैं वे सब हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। आज हिंदी दिवस है। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हमारा विद्यालय हिंदी का अनुपालन करता है। सभी कार्यों में हम हिंदी का प्रयोग करते हैं। पिछले वर्ष हमारे विद्यालय को राजभाषा में द्वितीय पुरस्कार मिला। राजभाषा में वैजयंती शील्ड हमने प्राप्त की और मेरा ये मानना है कि हिंदी बोलने वाले भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आजकल आईएएस और पीसीएस में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़कर आए हैं और हिंदी को हमें बढ़ावा देना चाहिए और हिंदी को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अंग्रेजी के सामने हम हिंदी को कम आंकें। हिंदी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, हर विषय में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और हमारे बच्चे तो हिंदी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, कारण यह है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं और इसके कारण वो हिंदी पढ़ने वालों को ज़्यादा महत्व नहीं दे पाते। तो लेकिन अब बदलता जा रहा है सभी कुछ और अब आज के परिवेश में सभी देखा जाता है कि हिंदी पढ़ने वाले भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और सभी जगह बच्चों का सिलेक्शन हिंदी पढ़ने वालों का भी हो रहा है। और गवर्नमेंट के नियम के अनुसार तो हमें केंद्रीय सरकार के जो कार्यालय हैं उनमें हिंदी का प्रयोग ही करना पड़ेगा। मेरा तो यह मानना है, मेरा ये कहना है कि हम सबको हिंदी में ही प्रयोग करना चाहिए और हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें हम अपनी बातों को अच्छी तरह से कह सकते हैं और अपने जो भी विचार हैं अच्छे से प्रकट कर सकते हैं। तो सभी को हिंदी का प्रयोग करना चाहिए और हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब तो सिर्फ नाम का हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि कारण क्या है कि आजकल के जो युवा जो यंग जनरेशन है वो सारे के सारे अंग्रेजी की तरफ इतना ज़्यादा फोकस हो गए, इतना ज़्यादा उनका रुझान हो गया है कि हिंदी को बोलना वो अपना आपका अपमान करना समझते हैं। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जितनी मीठी और जितनी अच्छी भाषा हमारी हिंदी है ऐसी भाषा कहीं हो ही नहीं सकती। अब उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए कि एक अंग्रेजी में एक ही अगर हम किसी चीज़ को अंकल कहें, चाहे वो मामा हो चाहे चाचा हो, सबको अंकल ही बोला जाएगा। लेकिन हिंदी ने हर एक हमारे रिश्ते को एक अलग नाम, अलग पहचान दी है। तो यदि थोड़ा सा हम हिंदी की तरफ अपना रुझान करें बच्चे, तो हम देखेंगे कि हमें बोलने मतलब जो हमारे पोलाइटनेस है वो हिंदी में बहुत अच्छे से निकल के आती है। जैसे उदाहरण मैं आपसे देना चाहता हूँ कि हम रात को गुड नाइट बोलते हैं, फिर जब शुभ रात्रि बोले तो कितना अच्छा लगता है सुनने में, या गुड मॉर्निंग को हम शुभ प्रभात बोले तो कितना अच्छा लगता है। तो ये हमारे जो सरकार है उसकी ये नाकामी है कि जो सिर्फ नाम के लिए हिंदी दिवस को मना रहे हैं, लेकिन समस्या वही आ जाती है कि हम कितना लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो हिंदी का इस्तेमाल करें। जैसे कि हम देखते हैं कि पुराने ज़माने से जो कोर्ट कचहरी के काम है वो उर्दू में होने शुरू हो गए थे,
ठीक है, आपके अंग्रेजों के ज़माने से, लेकिन आज तक उसी ढर्रे पे चले जा रहा है। अगर जो चाहोगे तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो इंग्लिश का इस्तेमाल होगा, आप हिंदी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब आप अपनी भाषा को खुद सम्मान नहीं दोगे तो और दुनिया कैसे हमारी भाषा को सम्मान देगी। तो बस मैं आप सभी से यही एक अपील, एक संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके हिंदी भाषा को अपने जीवन में थोड़ा सा उतारें, उसका इस्तेमाल करें। देखिए, वैसे तो सरकार बहुत कदम उठाती है, लेकिन बात यह है कि उन जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, वाद विवाद प्रतियोगिताएँ की जाती हैं, उसके अलावा बहुत सारे क्या कहते हैं भाषण की प्रतियोगिता की जाती है। लेकिन हम अपनी जो जनरेशन है, जब तक जनरेशन इस चीज़ को नहीं ठानेगी, जब तक जनरेशन ये नहीं चाहेगी कि हम अपनी हिंदी को ऐसे ही बढ़ावा दें जैसे कि और देश जो है अपनी भाषाओं को देते हैं, तब तक मेरे हिसाब से सरकार का जो कदम उठाए गए हैं वो सक्सेसफुल नहीं है। मैं आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। हिंदी भारत की मातृभूमि है, हिंदी हमारी माँ की तरह है, मातृभाषा है, और स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिंदी ने बहुत काम किया। हिंदी जन जन की भाषा है और विश्व में चीन के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। तो हिंदी, भारतीय कवि मैथिली शरण गुप्त हों, सुभद्रा कुमारी चौहान हों, ये बड़े बड़े हमारे हिंदी के कवि हुए हैं। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन भी जन जन का आह्वान हिंदी कविताओं से किया था। और देशभक्ति की बात हो, चाहे राष्ट्रभक्ति की बात हो, संस्कारों की बात हो, समाज की बात हो, मुंशी प्रेमचंद जी की कथाएं आज भी लोगों के जन जन में हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता जन जन की आवाज़ बन चुकी थी हिंदी कविता के माध्यम से। जयशंकर प्रसाद जी हों, चाहे मैथिली शरण गुप्त हों, चाहे मुंशी प्रेमचंद जी हों, उन्होंने गरीबों की आवाज़ उठाई कहानियों के माध्यम से। तो हिंदी और हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदी है हम वतन हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है। तो हमारे युवा पीढ़ी को हिंदी का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभूमि है, लेकिन दुर्भाग्य है आज लोग हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर बधाई भी अंग्रेजी में दे रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा हमारा, हम कहाँ चले गए हैं। चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे हमारे क्रांति के बहुत बड़े क्रांतिवीर हों, शहीद हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, सरदार भगत सिंह हों, उन्होंने भी हिंदी में लोगों को जागरण किया था। महात्मा गांधी जी ने भी हिंदी में सबको जागृत किया था। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हिंदी की शुभकामनाएं भी अंग्रेजी में दी जा रही हैं और लोग फेसबुक, ट्विटर पे भी अंग्रेजी बोलते हैं। बच्चों को भी हमने अपने मातृभाषा से दूर कर दिया है। अंग्रेजी आज स्टेटस सिंबल मानी जाती है, इसलिए इन सब को हटाकर हमें हिंदी को अपनाना होगा। हिंदी जन जन की भाषा है, हिंदी हमारी मातृभूमि की भाषा है, इस भारत की भाषा है। हिंदी में बात करें, हिंदी में लिखें। पहले पत्राचार होता था। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ युवा वर्ग से कि ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप का प्रयोग जरूर करें, लेकिन हिंदी का भी प्रयोग जरूर करें। इस जन जन की भाषा है, विश्व राष्ट्र की भाषा है, इसका सम्मान हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अंग्रेजी को स्टेटस सिंबल न मानिए। हरिवंश राय बच्चन से लेकर के बड़े बड़े कवियों ने हिंदी के माध्यम से ही राष्ट्र का पुनर्जागरण किया, समाज का पुनर्जागरण किया, गरीबों को पीड़ा को उजागर किया। हिंदी के माध्यम से ही ये सब कुछ हुआ। मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और आज बड़े हर्ष का विषय है कि आज हिंदी दिवस है। मित्रों, आज जो हिंदी है ये हमारी राष्ट्रभाषा है। संविधान में हिंदी को प्रमुख स्थान मिला है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि सरकारी कार्यालयों में हिंदी भाषा का जो कार्यक्रम है, जो काम किए जाते हैं, वो नाम मात्र के हैं। इसके अलावा जो स्कूलों में आज पठन पाठन का काम चला है, उसमें ये देखने में आया है कि आज के बच्चों को हिंदी भाषा का ज्ञान कम है और उसमें अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर ज़्यादा जोर लगाया जा रहा है। आजकल जो पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें हिंदी भाषा को कमज़ोर किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी कार्यालयों में हो, न्यायालयों में हो
या आम जन में हो, आम जीवन में हो, सब जगह हमें हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार पर हमें जोर देना चाहिए और हिंदी भाषा के ज्ञान को बढ़ाने में हमें अपना पूर्ण योगदान देना चाहिए। मैं उन तमाम लोगों को भी बधाई देता हूँ जिन लोगों की वजह से आज हिंदी थोड़ी सम्मानित स्थान प्राप्त किए हुए हैं। ऐसे तमाम लोगों को भी मैं आज हिंदी दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से एक आह्वान करता हूँ कि अन्य भाषाओं के साथ साथ हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमें उसको गौरवशाली स्थान दिलाना है और हिंदी भाषा के ज्ञान को बढ़ाने पर जोर देना है। और साथ साथ आने वाली जो पीढ़ी है, जितनी मजबूती से अन्य भाषाओं का प्रचार प्रसार और ज्ञान देने की बात और कार्यक्रम उनके लिए चलाए जा रहे हैं, उससे कहीं अधिक आज हिंदी भाषा पर हमें जोर देकर उन बच्चों में, उन नागरिकों में हिंदी भाषा के ज्ञान को बढ़ाना है। एक बार फिर